Assalamu alaikum students, welcome to the online classes of ICT. So before starting our lecture, let's recall our previous lecture जिसमें हमने कंप्यूटर सिस्टम को डिफ़ाइन किया था और इसके 4 मेजर जो पार्ट्स हैं उनको वन बाय वन डिस्कस किया था। तो कंप्यूटर सिस्टम के 4 मेजर पार्ट्स हैं जिनमें से पहला हार्डवेयर है। हार्डवेयर को अगर डिफ़ाइन किया जाए तो ऑल मैकेनिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर वी कैन टच एंड सी आर कॉल्ड हार्डवेयर। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, या कंप्यूटर का जो सिस्टम यूनिट है उसके अंदर जितनी भी उसकी इंटरनल सर्किटरी लगी हुई है वो तमाम हार्डवेयर की एग्जांपल्स हैं। हार्डवेयर को हम मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ इनपुट डिवाइसेस होती हैं जिनकी वजह से डेटा को इनपुट किया जाता है, कुछ आउटपुट डिवाइसेस होती हैं जिनकी मदद से डेटा को डिस्प्ले किया जाता है। इसी तरीके से कुछ प्रोसेसिंग डिवाइसेस हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सीपीयू है जो कि इंस्ट्रक्शंस को वन बाय वन प्रोसेस करता है, या इसके अलावा स्टोरेज डिवाइसेस हैं जिनके ऊपर डेटा को टेम्परेरीली या परमानेंटली स्टोर किया जाता है। इनकी फ़र्दर डिटेल्स को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सेकंड जो कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम का दैट इज़ सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर को डिफ़ाइन किया जाए तो दीज आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिससे कंप्यूटर कोई भी टास्क परफॉर्म करता है। अब बेसिकली सॉफ्टवेयर्स की भी बुनियादी तौर पर दो कैटेगरीज़ हैं। कुछ सॉफ्टवेयर प्राइमरीली कंप्यूटर ख़ुद यूज़ करता है अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए या रिसोर्स को मैनेज करने के लिए। उन सॉफ्टवेयर्स को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर्स कहते हैं। और कुछ सॉफ्टवेयर यूज़र्स की नीड्स के अकॉर्डिंगली बनाए जाते हैं जिनकी मदद से यूज़र कोई भी टास्क परफॉर्म करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई भी लेटर टाइप करने के लिए या कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, या ये आपको प्रेजेंटेशन नज़र आ रही हैं जिनको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के ऊपर जो है वो क्रिएट किया गया है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो हैं ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। वी विल डिस्कस मोर अबाउट दिस टाइप्स लेटर ऑन। हमारे जितने लेक्चर्स होंगे उनके दरमियान हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो डेटा क्या होता है? दैट डेटा इज़ द रा फैक्ट्स एंड फिगर्स। द वर्ड रा मीन्स कि उनको अभी तक प्रोसेस नहीं किया गया है ताकि वो कोई हमें कोई यूज़फुल या मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दे सकें। तो यूज़र से मुराद वो लोग हैं जो कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, जो कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहे होते हैं। कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए कुछ कंप्यूटर सिस्टम्स ऐसे होते हैं जिनको यूज़ करने के लिए एक अदद यूज़र की हमें ज़रूरत पड़ती है। यूज़र की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होती है। कुछ कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर यूज़र की यूज़र की इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत मिनिमल होती है। तो यूजिंग ऑल ऑफ इट्स पार्ट्स डिस्कस्ड अर्लियर, प्राइमरी जॉब ऑफ द कंप्यूटर इज़ टू कन्वर्ट डेटा इनटू द यूजर इंफॉर्मेशन। कि कंप्यूटर का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि उसको डेटा कुछ इनपुट के तौर पर दिया जाएगा, वो उस डेटा को प्रोसेस करेगा और हमें यूज़फुल इंफॉर्मेशन के तौर पर डेटा को डिस्प्ले करेगा। इसको समझने के लिए आप एक एग्ज़ाम्पल का सहारा ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप दो नंबर्स को के ऊपर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो कंप्यूटर इन दो नंबर्स को एज एन इनपुट लेगा, उनके ऊपर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा और उसके रिज़ल्ट्स को आपको आउटपुट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करेगा। या अगर आप उसकी हार्ड कॉपी लेना चाहते हैं तो आप प्रिंटर की मदद से उसको प्रिंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ साथ कंप्यूटर जो है वो लॉजिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म करता है। लॉजिकल ऑपरेशन से मुराद लेट से दो नंबर्स को कंपेयर करना कि वेदर द फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटर दैन और लेस दैन द सेकंड नंबर, और वट एवर द लॉजिकल फंक्शंस कंप्यूटर परफॉर्म्स जिनको हम लेटर ऑन डिटेल से स्टडी करेंगे। ये तमाम ऑपरेशन जो हैं ये एक प्रोसेस का हिस्सा हैं और उस प्रोसेस को हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल कहते हैं। कंप्यूटर ने जितना भी डेटा को प्रोसेस करना है वो एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल को यूज़ करते हुए डेटा को प्रोसेस करके और उसकी आउटपुट क्रिएट करता है या स्टोरेज मीडिया के ऊपर उसको स्टोर करता है। तो अगर हम इसको प्रॉपरली डिफ़ाइन करें इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल को, तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल is the set of steps the computer follows to receive data, process data,
according to the instruction from the program. It displays the results and store them for the further use. तो इस प्रोसेस के अंदर 4 स्टेप्स जो हैं वो शामिल हैं। आप कोई भी कंप्यूटर की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की एग्जांपल अपने माइंड में लेके आइए। फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर को यूज़ करते हुए 2 नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं। तो फर्स्ट जो इसमें प्रोसेस होगा वो 2 नंबर्स को इनपुट करना होगा कि आप यूजिंग एनी इनपुट डिवाइस, फॉर एग्जांपल कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसकी मदद से आप ये नंबर्स जो हैं वो कंप्यूटर के अंदर इनपुट करेंगे। इनपुट करने के बाद कंप्यूटर उनके ऊपर प्रोसेस कोई ना कोई अप्लाई करेगा, तो दैट स्टेप इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग। उस प्रोसेसिंग के अंदर जो आपने सिंबल एंटर किया होगा बेस्ड ऑन द सिंपल यू एंटर्ड, फॉर एग्जांपल एडिशन के लिए आप ऐड के बटन को डेफिनेटली प्रेस करेंगे, तो उस सिंबल की बेसिस के ऊपर जो कंप्यूटर का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसमें उसको ऐड किया जाएगा उसके ज़रिए से। और एडिशन करने के बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो डेटा को या इंफॉर्मेशन को आउटपुट करने का है। वंस द प्रोसेस इज़ कम्प्लीटेड, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टास्क होगा वो ये होगा कि इसको आउटपुट के ऊपर डिस्प्ले किया जाए यूजिंग एनी स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस, फॉर एग्जांपल मॉनिटर या जो डिस्प्ले यूनिट है दैट इज़ ए स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस, उसकी मदद से आप डेटा को डिस्प्ले करते हैं। देयर आर सेवरल अदर आउटपुट डिवाइसेस एज वेल, फॉर एग्जांपल प्रिंटर है, इसकी मदद से आपने जो भी डेटा को प्रोसेस किया उसको प्रिंट किया जा सकता है, दैट इज़ अनदर फॉर्म ऑफ आउटपुट। और आउटपुट के साथ साथ हम जो कंप्यूटर का प्रोसेस डेटा होता है उसको किसी स्टोरेज मीडिया के ऊपर स्टोर भी कर सकते हैं ताकि उसको लेटर ऑन यूज़ किया जा सके। तो स्टोरेज के लिए हम परमानेंट स्टोरेज के लिए आमतौर पर हार्ड डिस्क को इस्तेमाल करते हैं या सीडी रोम या यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स के ऊपर डेटा को सेव किया जा सकता है। तो इंफॉर्मेशन जो प्रोसेसिंग साइकिल है ये बेसिकली इन चार स्टेप्स के ऊपर मुश्तमिल है। फर्स्ट वन इज़ द इनपुट। इनपुट के अंदर किसी भी इनपुट डिवाइस के ज़रिए से डेटा को इनपुट किया जाता है। उसके बाद डेटा की प्रोसेसिंग की जाती है यूजिंग एनी प्रोसेसिंग डिवाइस स्पेसिफिकली जो है वो सीपीयू एक प्रोसेसिंग डिवाइस है, तो उसकी मदद से उस डेटा को अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस जो यूज़र ने एंटर किए हैं, ये डेटा यूज़र भी एंटर कर सकता है और किसी प्रोग्राम की मदद से भी डेटा को इनपुट किया जा सकता है। और प्रोसेसिंग के बाद अगला मरला रिज़ल्ट को आउटपुट के ऊपर डिस्प्ले करना है, तो आउटपुट के ऊपर डिस्प्ले करने के लिए मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले किया जा सकता है या यूजिंग एनी आउटपुट डिवाइस। डेटा अगर आपके पास फॉर एग्जांपल साउंड की फॉर्म में है तो डेफिनेटली वो स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है जिसकी मदद से डेटा जो है वो आपको आउटपुट के ऊपर मिलेगा। तो उसके बाद डेटा का स्टोरेज जो है, अगर स्टोरेज नेसेसरी है तो उसको हम हार्ड डिस्क के ऊपर जो है वो स्टोर भी कर सकते हैं।